जो चाहते थे वो हो गया, मतलब क्लिप वायरल हो गया। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला आप बताएंगे कि अतीकुर रहमान से आपकी शादी हुई थी, उसने आपको घर गिफ्ट किया था सारी कि नहीं बातें किया? मैं आपसे करूंगी। लास्ट दो बैठ के हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे सेट पर आए। अब मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईमुर रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप ये क्लिप देख रहे हैं, बड़ा ही सब पॉपुलर हुआ है। इरशाद भट्टी साहब जो है सवाल कर रहे हैं मीरा से, और साथ शान भी बैठे हुए एक पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट जो है ये इनकी जो मीरा की नई फिल्म आ रही है साइको, उसके हिदायतकार शान भी जो है वो साथ मौजूद हैं। और इरशाद भट्टी साहब को जो टाइम दिया गया था, इरशाद भट्टी साहब ने जो टाइम लिया था उनसे, मीरा से, कि उन्होंने जो है इनकी जो आने वाली फिल्म है साइको, उससे मुतालिक उन्होंने जो है वो प्रोग्राम करना था, यानी कि उसकी प्रमोशन के लिए प्रोग्राम करना था। मगर उस प्रोग्राम के अंदर जो है इरशाद भट्टी साहब ने एकदम यू टर्न लिया, और लेने के बाद उनके वो माजी के किस्से उन्होंने छेड़ दिए जो कि दफन हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, चीज़ें आगे बढ़ चुकी हुई हैं। लेकिन जो सवालत किए इरशाद भट्टी साहब ने कि कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान और जो है सऊद से मुतल्लिक वो बात उन्होंने पूछी, और इस पर मीरा जो है वो खामोश हो जाती थी और वो कोशिश करती थी कि बात जो है अपने मौजू पर है, यानी कि जो फिल्म साइको है उसकी प्रमोशन पर बात की जाए, उससे मुतालिक सवालत किए जाएँ। लेकिन इरशाद भट्टी साहब ने, लगता है कि इनके टेलीविज़न पर भी दो चेहरे हैं, स्क्रीन पर दो चेहरे हैं। एक चेहरा तो वो है जिसे हम रात को 11 बजे के प्रोग्राम तजिया कार के तौर पर उनको देखते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से जो है पाकिस्तानी मसाइल जितने भी हैं, जो चीज़ें हैं उन पर तनकीद करते हैं या उन पर जो बातें वो करते हैं वो हम सुनते हैं। लेकिन ये कि ये जो उनका चेहरा है, ये जो चीज़ थी, ये बार बार वो जो सवाल करते रहे, जो कि एक बेहुदा सवाल था, और ये सवाल करने का मकसद क्या था। और मैं ये हैरान हूँ कि मीरा जो है वो बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े ही शराफत के साथ उनको जो है वो उनको खामोश कराती रही और कहती रही कि ये अगले किसी व्लॉग में बात करेंगे, यानी कि उनको टालती रही। लेकिन मजाल है कि भाई भट्टी साहब को जो है वो समझ आ रही हो कि मैं सब किस तरह की दो नंबरी कर रहा हूँ। तो मैं तो हैरान हूँ कि भट्टी साहब आप किस तरफ निकल गए हैं और किस तरह की आप जो है पॉडकास्ट कर रहे हैं। हालांकि शोहरत वाला ने आपको दी हुई है, लेकिन आप पता नहीं सस्ती शोहरत लेने के लिए भी आप जो इस तरह के दो नंबर किस्म के सवाल आप कर रहे हैं। तो अब मीरा ने जो कुछ किया, उसने जो अपने आप को मशहूर करने के लिए जो उसने इस तरह की वीडियोस बनाई, स्कैंडल बनाए, तो जाहिर है फिर उसने भुगता भी है, उसकी सज़ा भी उसको मिली है ठीक ठाक किस्म की। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, दफन हो गई हैं। लेकिन आपको जो है चस्के मज़े चस्के जो है आपको लेने हैं। पता नहीं आपको पता है इस बात का कि ये जो टोटा जो है ना, ये मेरा वायरल हो जाएगा और उससे जो है मेरी रेटिंग बढ़ेगी। ये नहीं पता कि ख़वातीन, जो बेशतर ख़वातीन हैं, इनके इतने सारे लोग हैं जो कि मैं कमेंट में सिर्फ यही पढ़ रहा हूँ कि आपको जो है वो ठीक ठाक किस्म से लताड़ रहे हैं, और आपको जो है वो एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कितनी, यानी कि दो नंबर तरीके से जो है आपने पॉडकास्ट किया और दो नंबर तरीके से आप ये सवालत कर रहे हैं। हालांकि मीरा से हमारा भी इख्तलाफ है, उनकी कई ऐसी चीज़ें जिसपे मतलब कंट्रोवर्शियल हैं, क्या ज़रूरत है इस तरह की शोहरत हासिल करने के लिए। लेकिन बाहर जो भी है, लेकिन ये आप चीज़ें इस तरह की पूछ के आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरह के पॉडकास्ट आप करने शुरू कर दिए हैं, और आपका जो एक चेहरा, जो आपका एक यानी कि बड़ा एक सीरियस किस्म का, एक बड़ा यानी कि संजीदा किस्म का आपका एक चेहरा तजिया करते हुए नज़र आते हैं, और यहाँ पर आके आप जो है भंड मार रहे हैं, और किस तरह के भंड मार रहे हैं कि दो नंबर किस्म की जो है सवालत कर रहे हैं, और खाम खा उसको मीरा को जो है बार बार उसको आप शर्मिंदा कर रही है। तो ये नहायत ही मैं समझता हूँ कि एक गैर अखलाकी हरकत है। और दूसरी बात ये कि माज़रत के साथ कि भाभी साहिबा भी जो है वो भी आपको कहेंगे, लाजमी कहती होंगी, कहा होगा बल्कि, कि ये आपने किस तरह के सवालत किए हैं। तो भट्टी साहब लगता है कि भाभी को यही कहते होंगे कि तुम्हें क्या पता भाई सहाफ़त क्या होती है, सहाफ़त में ये सब चलता है। तो बहरहाल ये इस तरह की एक जो है ना, ये मेंटालिटी है जो कि अब ये आने वाली नस्लों को दी जा रही है कि भाई सहाफ़त अगर करनी है तो इस तरीके से सहाफ़त करनी है, ये है सहाफ़त। क्योंकि इनको देखकर जो है हमारे नौजवानों ने, हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने आगे जो है वो ग्रो करना है और आगे इस फील्ड में आना है। और ये किस तरह के सवाल लोगों को दे रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने इस तरह के सवाल पूछने हैं। फिर ये बात करनी कि भाई आपको जो है रंगे हाथों पकड़ लिया सऊद के साथ, यार ये कोई बात है करने वाली? मतलब आपके प्रोग्राम को जो है बच्चे भी देख रहे हैं, ख़वातीन भी देख रही हैं, और आपके ऊपर ये जो आप सवाल करके आप हीरो नहीं बन रहे, ये उल्टा आपने जो है समझे आप इतना गंदा हुए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यानी कोई बंदा भी आपके फेवर में जो है, एक बंदा भी जो है मैंने नहीं देखा कि वो ये कह रहा हो कि भट्टी साहब आपने जो है ये सवाल बिल्कुल सही किए हैं। ये जो साइको फिल्म है, मुझे लगता है कि इसका असर जो है वो इरशाद भट्टी पे सबसे ज़्यादा असर जो है इस पर हुआ है, क्योंकि मीरा का भी बताया है शान ने कि भाई ये जो है अपना इतना इस
किरदार में खो गई थी कि बाद में उनको जो है डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा और इलाज कराना पड़ा। और लगता है कि भट्टी साहब जो है जब पॉडकास्ट करने के लिए आए तो उसमें जो है वो साइको की खुद जो है वो कंडीशन में वो मुब्तला हो गए। और वहाँ पे जो है वो अब देखें कि मीरा यहाँ से जा रही है उठ के और वो पूछ रहे हैं कि वो अब बताएंगे ना कैप्टन नवीद के बारे में क्या सूरत हाल थी, आप बताएंगे ना वो अतीकुर रहमान से मुतल्लिक वो सऊद वाली बात जो है। ये यार कोई तरीक़ाकार है कोई, मतलब हंसी भी आती है और मतलब आपको शर्म भी नहीं आई है। तो अच्छी बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छी सहाफ़त समझते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने इस जो आपने ये फेल किया है, जो काम किया है, इस पर आप माफ़ी मांगें। और आप यकीन करें कि ये जो क्लिप चल रहा है आप जो है आपने भी जो है 2 नंबर तरीके से आप भी जो है पैसे कमा रहे हैं, इसमें फिर कोई शक व शुबा नहीं रहती। नाज़रीन, इस बारे में आप क्या कहते हैं, राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।